सुप्रभात। गुड मॉर्निंग भक्तजन। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तजन, हम ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के लिए चूड़ी बेचने वाली का रूप क्यों धारण किया। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधा रानी कन्हैया से रूठ गई और उनसे मिलने वृंदावन नहीं आई। उनसे ना मिलने की वजह से कन्हैया व्याकुल हो गए और उन्होंने राधा रानी से मिलने के लिए ये योजना बनाई। उन्होंने मणिहारिन का भेष बनाकर चूड़ी बेचने के बहाने राधा रानी का दर्शन प्राप्त किया और अंत में उनकी ये चोरी पकड़ी गई। बताएंगे पूरा बेहतरीन सा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का गुणगान करना तो अनेकों अनेक रसिक संतों ने चाहा, परंतु फिर भी वो इसे पूरा ना कर सके। ये ऐसा कहें कि किसी भी जीव में वो सामर्थ्य ही नहीं है कि मनमोहन की मोहित कर देने वाली छवि का बखान कर सके। परंतु ऐसे अतुल्य रूप के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के नेत्र तो केवल और केवल उनकी परम आह्लादिनी शक्ति ब्रजरानी राधा रानी के दर्शन करके ही उन्मुक्त होते हैं। वैसे तो कन्हैया की बंसी की मधुर तान समस्त सृष्टि को आकर्षित करती है, परंतु कन्हैया के श्रवण तो केवल और केवल श्रीमती राधा रानी की मीठी वाणी से ही तृप्त होते हैं। एक बार की बात है, राधा रानी किसी बात के कारण कन्हैया से रूठ गई और उनसे मिलने वृंदावन नहीं आई। तो कन्हैया ने उन्हें मनाने एवं उनके प्यार की परीक्षा लेने के लिए एक लीला रची। ब्रज में चूड़ी बेचने वाली स्त्री को मणिहारिन कहते हैं। तो मायापति कन्हैया ने साड़ी ओढ़ घूंघट सिर पर डाल मणिहारिन का भेष बनाकर बरसाने की गलियों में घूमने लगे। मणिहारिन के रूप में कन्हैया बहुत सुंदर लग रहे थे। उनके नेत्रों में लगा काजल, वेणी में लगा हुआ गजरा, हाथों की चूड़ियां सबके मन को हर्षा रहे थे। उनकी बाहों में बंधा बाजूबंद, उंगलियों की अंगूठियां, गले का चमकता हार और नाक पर पहनी नथनी उनके श्याम वर्ण पर अत्यधिक शोभायमान प्रतीत हो रही थी। और इस प्रकार कन्हैया नर से सुंदर नारी बन बरसाने की गलियों में घूम रहे थे। समस्त लोगों का स्वामी अपनी प्रिया जी को मनाने के लिए उनकी महल के नीचे आवाज लगा लगाकर चूड़ी बेचने लगे। उनकी मधुर पुकार सुन राधा रानी से रहा नहीं गया और ललित सखी से उन्हें महल में बुलाकर लाने के लिए कहा। कन्हैया मणिहारिन के भेष में राधा रानी जी के सामने प्रस्तुत हुए तो राधा रानी ने उनसे कहा, सखी तुम बहुत प्यारी लग रही हो, क्योंकि तुम्हारी कद काठी, चाल चलन आदि सब मेरे प्रिय कन्हैया जैसी है। कन्हैया पकड़े जाने के भय से तुरंत बात बदलते हुए बोलते हैं, बोलिए स्वामिनी, आपको कौन से रंग की चूड़ी दिखाऊं? लाल, हरी, गुलाबी, बैंगनी, पीली, मेरे पास सभी रंग की चूड़ियां उपलब्ध है। उनकी ये बात खत्म होने से पहले ही राधा जी बोल पड़ी, मैं केवल श्याम रंग की ही चूड़ी पहनूंगी। यह सुनकर कन्हैया को थोड़ा अजीब लगा तो उन्होंने पूछा, स्वामिनी जी, मेरे पास इतने सुंदर रंग रंग की चूड़ियां हैं, फिर भी आपको श्याम रंग की ही चूड़ी क्यों पहननी है? इस पर श्रीमती राधा रानी या श्रीजी राधा रानी बोली, मेरे पास मेरे प्राण प्यारे कन्हैया जी का वर्ण भी श्याम है, तो संपूर्ण सृष्टि में उस रंग से प्यारा रंग मेरे लिए दूसरा नहीं है। ये सुनते ही कन्हैया खुशी के मारे और अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जोर जोर से नाचने लगे और नाचते नाचते उनके सिर से साड़ी का पल्लू नीचे खिसक गया और उनकी चूड़ी पकड़ी गई। ये देख राधा रानी से भी रहा नहीं गया और उन्होंने अपने कन्हैया को गले से लगा लिया तथा इस प्रकार लाल जी और श्री जी का मिलन हुआ। ये दृश्य देख सभी सखियां भी युगल सरकार को बीच में लेकर उनके इर्द गिर्द नृत्य करने लगी। तो भक्तजन, आशा करता हूं
आध्यात्म की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही अद्भुत और अलौकिक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको और समस्त भारतीय जन को सनातन धर्म और हिंदू धर्म की महिमा के बारे में पता चल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक या आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए। हम भी ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं।